टेंथ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, टेंथ क्लास की आज की विज्ञान वर्कशीट नंबर 35 वो पाठ नंबर 3 से है, धातु और अधातु से। आज हम आयनिक यौगिकों के अध्ययन को और आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें धन आयन और ऋण आयन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा किस प्रकार यौगिक का निर्माण करते हैं। और मुख्य रूप से आज के वर्कशीट में हम आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्मों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हमने कल ये जाना, पिछली वर्कशीट में वर्कशीट नंबर 35 में ये जाना था कि ऋणायन क्या होते हैं और धनायन क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, तो वह ऋणायन कहलाता है। जैसे हमने सोडियम को देखा था, सोडियम नहीं, जैसे हमने क्लोरीन को देखा था। क्लोरीन के न एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन लेके उसने 18 इलेक्ट्रॉन कर लिए थे और इस प्रकार ये एक ऋणायन बन गया था। तो प्यारे बच्चों, ऋणायन वे होते हैं जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं। इसके ठीक विपरीत जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं, खो देते हैं, दूसरों को देते हैं, वे धनायन कहलाते हैं। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो ये धनायन बन जाता है। और अब इसके पास इसके जो ऊपर आवेश होता है वो धन होता है। तो इस प्रकार से धनायन हमें प्राप्त होते हैं। ऋण आयन, धातुएं हमेशा ऋणायन बनाती हैं। प्यारे बच्चों, धातुएं हमेशा ऋणायन बनाती हैं, जबकि इसको दोबारा से सुने, अधातुएं हमेशा ऋणायन बनाती हैं, जबकि धातुएं धनायन बनाती हैं। धातुएं धनायन बनाती हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी आपने ये सीखा था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़ते हैं और आयनिक यौगिक बनते हैं। जिस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है NaCl। ये ऋणायन, ये धनायन जुड़ गया और ऋणायन आपस में जुड़ गए, इनके बीच कोई एक आयनिक आबंध हो गया और इस प्रकार ये यौगिक का निर्माण हुआ सोडियम क्लोराइड का। तो आयनिक यौगिक आयनों से ही बनते हैं, ये हमने स्पष्ट कर लिया है, हमने जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म लिखिए, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है, इसके हिस्से बनाकर पूछा जाता है। कैसे, देखिए, ये पूछ सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होता है? गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होता है? दूसरा, आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं? और भी इसमें आपसे जो अहम क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते?
यानी कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चलिए एक एक का अध्ययन करते हैं। आयनिक यौगिकों के जो भौतिक गुण धर्म हैं उनमें सबसे पहला है भौतिक प्रकृति। प्यारे बच्चों, आयनिक यौगिक धन और ऋण आयनों से मिलकर बनते हैं। मैं सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेता हूँ। सोडियम और क्लोरीन, ये जो आयन है जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच जो आबंध होता है वो मजबूत आबंध बनता है आयनिक यौगिकों के बीच। इसलिए जो आयनिक यौगिक हैं वे ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। लेकिन ये भंगुर होते हैं। भंगुर यानी भुर जाते। भुरना यानी जब उन पर चोट मारी जाती है तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। जिस प्रकार से एक नमक की डली होती है, एक नमक का बड़ा क्रिस्टल होता है, उस पर हम किसी चीज़ से चोट मारते हैं तो उसके वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, तो ये भंगुर हो जाते हैं, दाब डालने पर टूट जाते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, दूसरा भौतिक गुण है गलनांक तथा क्वथनांक। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये प्राय पूछा जाता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक जिस तापमान पर वो गलते हैं और क्वथनांक जिस तापमान पर वो उबलते हैं। ठीक है, तो इनका आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक क्यों होता, उच्च क्यों होता है? क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच जो आबंध होता है वो बहुत मजबूत होता है। यानी मजबूत अंतर आयनिक आबंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे बहुत गर्म करना पड़ता है। इसलिए उनका जो गलनांक तथा क्वथनांक आयनिक यौगिकों का वो उच्च होता है। अब आता है तीसरे इसका भौतिक गुणधर्म घुलनशीलता। प्यारे बच्चों, ये सामान्यतः जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है खाने का, ये जल में घुलनशील होते हैं। यानी जितने भी हमारे आयनिक यौगिक हैं वे सभी जल में घुलनशील हैं, मोस्टली जल में घुलनशील हैं। लेकिन जब उनको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल, पेट्रोल जैसे विलायकों में डाला जाता तो वो अविलेय होते हैं, वो उनमें नहीं घुलते। जैसे नमक को हम डाल दें मिट्टी के तेल में, वो नहीं घुलेगा। पेट्रोल में डाल दें, नमक नहीं घुलेगा, लेकिन पानी में डाल दें तो वो घुल जाएगा। तो ये आप स्पष्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं, इसके आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चालकता यानी आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता पर हम बात करेंगे। अब देखिए बेटा, जो आयनिक यौगिक हैं ये जब जल में घोले जाते हैं ना तो ये विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं करती है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। कारण जानना हमें क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक है, ठोस अवस्था में उनमें इलेक्ट्रॉन चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यानी आयन नहीं चल सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकते उसमें। ठोस अवस्था में उनके बीच का जो आबंध है वो नहीं टूटता। लेकिन जब हम उसे पानी में घोल देते हैं, जलीय विलयन जब हम उसका बनाते हैं, जलीय विलयन में जब हम बनाते हैं और उसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं चलने के लिए उस घोल में, और जिस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। अर्थात ये जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ये भी हमने जाना। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब ये चित्र भी देख लीजिए आप। इस चित्र में कोई लवण घोला गया है पानी में, जांच वाला लवण। इसमें ग्रेफाइट की रोड लगाई गई हैं, ये दो बैटरी के साथ जोड़ दिया गया बल्ब और बीकर।
तो इसमें ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। लवण के विलयन की चालकता की जांच इस बात पे निर्भर करती है कि यदि ये बल्ब जलता है तो विद्युत का चालन होगा, यदि ये बल्ब नहीं जलता है तो विद्युत का चालन इसमें नहीं होगा। तो ये जाहिर सी बात है, जब हम सोडियम क्लोराइड को नमक पानी में घोलते हैं NaCl को, तो वो विद्युत का चालन करना शुरू कर देता है। जो लवण के विलयन की चालकता की जांच इससे स्पष्ट हो जाती है। अब हम प्यारे बच्चों अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सभी लवण हैं, ये सभी लवण हैं और इनमें इनका जो इस टेबल में साफ नज़र आ रहा है कि इनका जो गलनांक है, जैसे सोडियम क्लोराइड का गलनांक है 1074 केल्विन पे ये पिघलता है और उबलता 1686 पे है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है 981 केल्विन पे पिघलता है और 1685 केल्विन पे ये उबलता है, यानी इनका दौरनांक और क्वथनांक काफ़ी ऊंचा है। आप इस टेबल से ये देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें भी देखिए, इस 3 चित्रों में ये दिखाया गया है कि जब आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में होते हैं तो वो काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं, लेकिन जैसे उनको द्रव अवस्था में डाला जाता है तो वो धीरे धीरे दूर हट जाते हैं और वो फैल जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्वतंत्र रूप से उस द्रव में चलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उसका विद्युत का चालन संभव हो पाता है। क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं तो उन्हें ऋणायन कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? ऋणायन। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और धनावेश प्राप्त करते हैं उन्हें धनायन कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आयनिक यौगिक खालिस्तान डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। सोचो क्या होगा, ध्यान दो। हाँ बच्चों, आयनिक यौगिक दाब डालने पर, जब उन पे प्रेशर डाला जाता है तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक उच्च क्यों होता है? ये अभी भी आपने सीखा था कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आबंध होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए उच्च ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। क्वेश्चन 4, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। कारण बताइए। हमने ऊपर जाना था कि ठोस अवस्था में हमने वो 3 चित्र देखे थे। ठोस अवस्था में जो आयन हैं यानी इलेक्ट्रॉन हैं वो स्वतंत्र अवस्था से नहीं मूव करते, नहीं चल पाते, जबकि गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन फैल जाते हैं। द्रव में वो इलेक्ट्रॉन फैल जाते हैं, पानी में वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से गति करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। इस चित्र को ध्यान से देखिए और अपना आंसर करिए। ये थे आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।